नमस्कार। शाम के 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो दिल्ली का दंगल। और आज हम आपको बताएंगे दिल्ली के चुनाव से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। दिल्ली में अभी चुनाव घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अभी से चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान से पहले ही तमाम पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनाव कैंपेनिंग में लगी हुई हैं। और सबसे आगे दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। चुनावी घोषणाएं और कैंपेनिंग में आम आदमी पार्टी इस समय सबसे आगे दिख रही। जहां केजरीवाल ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं अब बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम पर अभी भी मंथन करने में जुटे हुए हैं। केजरीवाल हर रोज कुछ ना कुछ नई योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं और आज से आम आदमी पार्टी के महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। तो वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। केजरीवाल पर आरोप पत्र बीजेपी ने आज जारी कर दिया। इस क्रम में सोमवार को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य पार्टी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर केजरीवाल की नाकामियां और घोटाले गिनाते हुए यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती भी दे डाली। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं दिल्ली बीजेपी के अपने साथियों को भ्रष्ट दिल्ली सरकार की नाकामयाबियों को उजागर करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने कोई वादे पूरे नहीं किए। दिल्लीवासी आज साफ हवा, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि अनुराग ठाकुर ने अपने इस बयान के माध्यम से किस प्रकार से तंज कसा और क्या आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस पर्व को हम इतने नियम निष्ठा और शुद्धता के साथ मनाते हैं, केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने यमुना जी को इतना प्रदूषित कर दिया, बदबूदार, झागदार और जहरीले पानी को कर दिया कि वहां पर पर्व मनाना भी अब बंद हो गया। मुझे याद है 2022 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने कहा था, और मैं कहना चाहता हूं, यहां पर कोट करना चाहता हूं, केजरीवाल जी ने कहा था, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि अगले चुनाव से पहले आपके साथ यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा। और मैंने आपको कहा था 2025 के चुनाव से पहले मैं आपके साथ यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी 10 साल हो गए और 10 दिन रह गए 2025 आने में। यमुना की सफाई हुई क्या? यमुना साफ हुआ क्या? केजरीवाल जी, यमुना जी तो आप साफ नहीं कर पाए। 2025 आ गया है, अब आपको डुबकी लगाने का समय भी आ गया। तो केजरीवाल को लेकर बीजेपी का आरोप पत्र, उस पर क्या आरोप लगाए गए वो हमने आपको दिखाया। वीरेंद्र सचदेवा मौजूद थे, अनुराग ठाकुर, वहां पर तमाम बीजेपी के नेता मौजूद, और उन्होंने आरोप पत्र आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी पर आरोप पत्र जारी करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के दावों और वादों पर तंज कसते हुए कहा कि हाँ, कुछ कामों में दिल्ली जरूर नंबर 1 हो गई है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि बीजेपी ने अपने आरोप पत्र में दिल्ली को किन किन मामलों में नंबर 1 बताया है। ये चीजें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का आरोप पत्र है। अब आरोप पत्र जारी करते हुए उन्होंने क्या कहा हुआ हम आपको बताएंगे। देखिए, देश में सबसे महंगा पानी, दिल्ली नंबर 1। किस प्रकार से दिल्ली नंबर 1 है, किस प्रकार से घेरा है, किन चीजों में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को, वो हम बता रहे हैं। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी में दिल्ली नंबर 1 है। देश के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मंत्री की अगर बात होगी तो इसमें भी दिल्ली नंबर 1 है। देश में सबसे ज्यादा विधायक जेल में कहां गए तो दिल्ली नंबर 1। देश में सबसे ज्यादा कचरा गली गली में फेंकने में कौन सा प्रदेश है तो वो दिल्ली नंबर 1। देश में सबसे ऊंचा कचरे का पहाड़ कहां? दिल्ली में, यहां पर भी दिल्ली नंबर 1। देश में सबसे बड़ा शराब घोटाला, दिल्ली नंबर 1। देश में सबसे निकम्मी सरकार, दिल्ली नंबर 1। देश में सबसे महंगा मुख्यमंत्री आवास कहां? दिल्ली नंबर 1। देश में गरीबों का हक मारने में भी दिल्ली नंबर 1। तो नंबर 1 की बात केजरीवाल बहुत करते हैं कि हमने दिल्ली को नंबर 1 पर पहुंचा दिया है, लेकिन किन मायनों में बीजेपी दिल्ली नंबर 1 बता रही है दिल्ली को, वो हम आपको बता रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से घेरने की कोशिश हुई है आरोप पत्र में। देखिए, बीजेपी के आरोप पत्र पर बोलते हुए कहा गया कि बीजेपी के पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है। उधर से भी पलटवार हुआ है। वे लोग दिल्ली वालों को बताएं कि उन्होंने दिल्ली वालों के लिए
5 सालों में क्या काम किया है, किस प्रकार से उधर से जवाब आया वो हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ऊपर ये तमाम आरोप लगे, उधर से आम आदमी पार्टी ने भी जवाब दिया है और कहा है कि वो बताएं कि दिल्ली वालों के लिए बीजेपी ने क्या काम किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने आज से महिला सम्मान और संजीवनी योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल ने अपनी सीट नई दिल्ली में लोगों को नीली और पीली पर्ची बांटकर प्रक्रिया की शुरुआत की है। इसके तहत लोगों को एक कार्ड और पर्ची दी जा रही है, जिसमें चुनाव के बाद महिलाओं को 2100 रुपए और 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। अब ये साफ नहीं है कि क्या यह पर्ची पाने से ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी या फिर उन्हें किसी वेबसाइट पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके लाभार्थी बनाना होगा। महिला को रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का 60 साल से ऊपर के लोगों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो। आज से पूरी दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना इन दोनों का रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का 60 साल से ऊपर के लोगों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो। आज से पूरी एक ऐसा शहर जहां की हवा में घुलता है जहर। बात कर रहे हैं हम देश की धड़कन दिल्ली की। जी हाँ, 11 साल तक जहां केजरीवाल को यहां पर जिताया गया, 11 साल तक केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में। लेकिन एक बार फिर से देखिए, दिल्ली में चुनाव नजदीक है, विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन क्या एक बार फिर से दिल्ली के सियासी सत्ता पर केजरीवाल की सरकार आएगी या फिर इस बार कुछ और हमें देखने को मिलेगा? इसी को लेकर आज हम बात करेंगे कि आखिर दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं। क्या लगता है काका, इस बार कौन किसको क्या देखकर? केजरीवाल। किस लिए केजरीवाल? केजरीवाल सीधा आदमी, सच्चा आदमी है जी। और हम ऑटो चलाने वाले, हमारे को फैसिलिटी देता है पूरी। हाँ। तो दिल्ली इतने सालों में 11 साल से तो केजरीवाल की सरकार है, तो क्या स्वर्ग बन गया या नर्क बन गया? स्वर्ग ही था, अगर उसको पूरी पावर मिल जाती स्वर्ग ही बना देता। वो पढ़ा लिखा आदमी है। तो सरकार तो केजरीवाल की है, पावर कहाँ पावर है आपको? तो आपको सब पता है किसकी पावर है। पावर ही तो नहीं मिली। पावर मिलती तो वाकई स्वर्ग बना देता। केजरीवाल सच्चा आदमी, बढ़िया आदमी है। नेताओं के वादों पर वोट देंगे या इरादों पर? नहीं, नेता तो सही है, नेता तो कोई वो नहीं है, और केजरीवाल ही जीतेगा आपका। वैसे भी केजरीवाल सही है, हमारे लिए तो सही है, ऑटो वाले लिए तो बढ़िया है। हाँ। और आम जनता के लिए, बाकी की जनता, आम जनता के लिए भी सबके लिए ठीक है, सबके लिए सही करा है। उसने गलत क्या करा है? अस्पताल करे हैं, स्कूल कर दिए, और हमारे लिए बढ़िया करा है। कोई ऐसी बात नहीं है नहीं करा, बढ़िया करा है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा दिल्ली में? बिल्कुल मिलेगा जी। भाई साहब, आप कैसे कहते हो केजरीवाल जीतेगा? केजरीवाल ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया, दारू घोटाले में पकड़ा गया, आप केजरीवाल के लिए बोल रहे हो? है जमानत पे बिना जमानत के छूटा थोड़ी ना है। बात करो उनसे। जमानत पे छूटा है तो वो तो जमानत तो हो ही जाती है, अगर ऐसा कुछ है तो। आप मुझे एक बात बताओ, सीएम पद चला गया, जमानत पे छूटा है। चला नहीं गया, छोड़ा है। छोड़ा क्यों गया? छोड़ा क्यों गया है? ये नहीं बता छोड़ा क्यों गया है। हमारे भाई साहब खड़े हैं, बताएंगे छोड़ा क्यों गया है। क्यों गया बताइए। ये नहीं बताया। पद छोड़ा गया, दोबारा फिर आ जाए। भाई साहब, मैं लिख के देता हूँ, तुम लिया ना, तुम ला के दिखा दो केजरीवाल को। भैया तिपैया वाले तो, ऑटो वाले तो सारे लेकर आएंगे इनको। हाँ, ऑटो ही चलाता हूँ। एक पहला मुख्यमंत्री वो था जिसने बुला लिया था तुम्हारे को वहाँ पर। हाँ, केजरीवाल ने। किसने कहाँ बुला लिया था? कहाँ पर बुलाया था? ये तो बताओ ना, कहाँ बुलाया था? एक एक करके बोलिए। जी जी बोलिए। रामला ग्राउंड में बुलाया, ऐसी बात नहीं। रामला ग्राउंड में बुलाया, वहाँ भी बुलाया रामला ग्राउंड में। अरे अन्याय जारी नहीं हमारे। वहाँ बुलाया गया ना बस। कौन जीता? क्या बोल रहे हैं? किससे? कैसे? क्या बार नहीं आएंगे, उड़ गए उनके पंख।
इस बार कौन आएगा, कौन आएगा? केजरीवाल ही आएगा जी। केजरीवाल है, केजरीवाल सारा कुछ चला दिया अरे चला दिया यार, रोटी में तो कोई कमी नहीं है ना भाई, बिल्कुल कमी है, काम धंधा बिल्कुल जीरो हो गया है। बोल दिया हमने तो जो बोलना था। केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल ही आएगा। क्यों केजरीवाल, क्यों आखिर? भैया केजरीवाल आदमी बढ़िया है, सब कुछ अपना वो कर रहा है, लाइट पानी सब कुछ देता है वो। बीजेपी तो कह रही है कि यहाँ पे जो भी योजना है ये बस एक तरह का जुमला है, जुमला बताया जा रहा है योजनाओं को। आप क्या कहते हैं? कौन सी योजना है आप बताइए, कौन सी योजना है पहले तो बताइए। उनका कहना है ये जो 2100 रुपए देने की बात कही जा रही है, जो महिलाओं को देने की बात की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई 21 रुपए अभी इससे पहले उन्होंने 1000 रुपए देने के लिए कहा था, वो आज तक दिए नहीं गए। ठीक है, दूसरी 1000 रुपए भी अभी तक नहीं मिले। दिए नहीं दिए ऑटो वाले हजार एक मिनट कब लगा लॉकडाउन? पहली बार लॉकडाउन लगा था, वो सबके लिए था, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑटो वालों के लिए एक चीज अच्छी है उसने करी है कि बसों में औरतों के लिए फ्री कर दिया। ये इससे क्या है, ऑटो वालों की आमदनी बढ़ गई है। और ना टैक्सी में आने वाले समय पर आप देखिए, समय बताएगा, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये सरकार दे के दिखाए, जो भी दे रहा है वो पहले से वही बीजेपी दे के दिखाए। वो तो कहने से तो नहीं होता, इसलिए तो जो बोला था वो दिया है, अभी तक 10 साल में दिया है, और आगे जो बोला है ये भी देगा ही। सारी योजनाएं अभी लॉन्च की गई हैं, जैसा कि संजीवनी योजना हो, या फिर आज देखिए 2100 रुपए जो महिलाओं के खातों में मिलेंगे, फिर जाकर ये अभी कहा जा रहा है। तो इन सारी योजनाओं के दम पर आएंगी क्या? नहीं, मिला जुला के आदमी बढ़िया है, इसलिए आएंगे। योजना देंगे वो उनका बड़प्पन है कि देंगे तो और अच्छी बात है, बाकी आदमी बढ़िया है। झाड़ू वाला ही आएगा, वो कौन आएगा? बिजली फ्री करना पावर में क्या? बिजली पैसों से नहीं बनती है। बसें फ्री कर दी, लेडीजें फ्री कर दी, ऑटो वाला कहाँ जाए? कोई किया है अभी तक? ऑटो वाला कहाँ जाए? नहीं आएंगे जी। योजनाओं से नहीं। बात यह है जी मैडम, 1000 रुपए देने के लिए उन्होंने पहले कहा था, वो आज तक किसी भी मतलब औरत के अकाउंट में नहीं आए हैं। तो उसी प्रकार शायद 2100 आज रजिस्ट्रेशन किया गया है, कहा आज जो रजिस्ट्रेशन किया आप तो लो, आप रजिस्ट्रेशन की बोलते बताता हूँ। पिछले 5 साल से मेरे पिताजी पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया पेंशन का। बता दीजिए आप। अरे सब हो रहा है, किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। जिसका नहीं हो रहा तो वो 6 जगह कह देता है, जिसका हो जाता है वो चुपचाप जेब में रख लेता है। हमने तो केजरीवाल की इतनी सच्चाई देखी है। हमने तो ये देखा है, हम ऑटो चलाते हैं जी, ऑटो चलाते हैं। राशन कार्ड वाली बात बताता हूँ, राशन कार्ड, हमारा राशन कार्ड नहीं था पहले, वो कैंसिल हो गया। हमने 3 बार अप्लाई कर चुके, आज तक राशन कार्ड नहीं बन के आया। जो केजरीवाल के अंडर में चीज है वो तो होने नहीं दे रहे हैं। वो ये तो सरकार का काम है, जो दिल्ली सरकार का काम है, राशन कार्ड बनाना तो दिल्ली सरकार का काम है। 3 बार अप्लाई कर चुके हैं, आज केंद्र तक नहीं सरकार बना मैडम। 3 बार पिछले 5 सालों में, 6 सालों में। दिल्ली के रोड खराब पड़े हैं सारे। क्या कहेंगे आप? बोल रहे हैं कि बीजेपी बनने नहीं दे रही है कार्ड। कौन? मैडम, जब सरकार केजरीवाल की है तो बीजेपी इसमें क्या करेगी? तो केजरीवाल बनाएगा ना, जो कुछ करे सरकार तो केजरीवाल की है, आम आदमी पार्टी की है। हाँ सर, चुनाव में असर पड़ेगा हिंदू मुसलमान का। अगर हिंदुओं के संग अच्छा काम होता तो नहीं पड़ता, अगर अच्छो हिंदुओं के साथ में गलत काम हुआ है तो असर पड़ेगा। वही केजरीवाल आएगा, फिर आएगा केजरीवाल। क्या देखकर वोट दे रहे हैं? अरे बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी जब से आई तब से महंगाई बढ़ रहा है, हर एक महंगाई बढ़ रहा है। हाँ, बेचारा बिजली बिल फ्री किया, औरतों को ये बस फ्री किया, फिर आएगा ये, इसको जबरदस्ती जेल में डाल दिया, झूठ मूठ के इंजाम में डाल दिया, समझ गए? फिर आएगा ये फ्री की योजनाओं से। हाँ, फ्री की योजनाओं से। योजनाएं चाहिए दिल्ली की जगह। हाँ, फ्री को इतना कौन किया? इतना कोई भी नहीं किया, बीजेपी सरकार भी नहीं किया इतना। फिर से वही केजरीवाल की सरकार होगी? हमें ना चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं किया, केजरीवाल ने काम नहीं किया है? हमारा कोई काम नहीं किया। अच्छा, क्या काम नहीं हुआ आपका? अरे आदमियों की टिकट फ्री होती तो सही काम करा, हमारा महिलाओं की टिकट फ्री, महिलाओं कर रहा है। देखो जी, सुनो मेरी बात, केजरीवाल साहब ने छक्का मारा है 2100 रुपए वाला, तो महिलाएं वोट वहीं देंगी, लेकिन कांटे की टक्कर रहेगी बीजेपी की और इनकी। ये कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और रही नई दिल्ली की सीट की बात केजरीवाल वाली, इस पर प्रवेश वर्मा और वो संदीप दीक्षित
और केजरीवाल साहब लड़ रहे हैं। इसमें हार जीत होनी है तो 1500 वोटों से होनी है, ज्यादा नहीं होनी, 20,000 से 25,000 से। हाँ, कोई जीत जाओ इनमें, तीनों में क्या सीधा संदीप दीक्षित तो मुश्किल ही जीतेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है उनकी, लेकिन प्रवेश वर्मा और यही बाजी मार सकते हैं। तो यानी कि यह है कि इस बार खींचतान लगी रहेगी, ये आपका कहना है? हाँ। तो ये फ्री की योजनाएं फिर से एक बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता पे काबिज कर देगी। हाँ, फ्री की योजना काबिज कर देगी। और मैं बताऊंगा केजरीवाल साहब के लिए, हर सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ मैं, ये फ्री योजना क्यों कर रहे हैं? 40 रुपए किलो आटा हो रहा है, फ्री योजना कर रहे हैं, 50 रुपए किलो आटा जो हो जाएगा, ये गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? ये फ्री, अरे कोई काम करो, उन्नति करो, ये फ्री योजना क्यों कर रहे हो? क्यों राशन बांट रहे हो? क्यों महिलाओं को दे रहे हो? क्यों बस फ्री कर रहे हो? क्यों दारू बांट रहे हो? और पहले नंबर तो केजरीवाल साहब ने ये दारू जो बांटी थी ना, इससे मैं उनका फैंस था, बिल्कुल केजरीवाल साहब का फैंस था। अच्छा। लेकिन इन्होंने दारू बांट के मेरे बच्चे बिगड़ गए दारू पी के। आपके बच्चे बिगड़ गए? हाँ, तो मैं केजरीवाल से खपा नहीं हूँ, मैं तो वोट चाहे बीजेपी हारे चाहे जीते, और मैंने वोट क्लियर लाइट में खड़े होकर कहता था केजरीवाल को जिताऊंगा, वो केजरीवाल के साथ था। मैं निगम पार्षद जिताया था, विधायक जिताया था, लेकिन केजरीवाल साहब ने जो फ्री करी है ना, बच्चे बिगाड़ दिए इन्होंने बहुत गलत करा है। लेकिन ये ठीक है, शिक्षा का जो करा है इन्होंने, शिक्षा के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ, हॉस्पिटलों के लिए धन्यवाद देता हूँ, ये 2-3 काम तो सही करे हैं। 10 साल हो गए, 10 साल में क्या एक भी ऑटो वाले को अभी तक इंदिरा आवास मिली? नहीं मिली। फिर वही घोषणा करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ करते नहीं है। बस ये तो सब सियासी चाल है सबकी। मैम ऐसा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं तो ऑटो चला के, लेकिन मैं बोलेंगे बीजेपी की सरकार बनेगी, इसलिए कि आपका केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया। क्या किया इसने? बिजली और पानी का, बिजली पानी से क्या होने वाला है? फ्री की चीजें नहीं चाहिए, दिल्ली साफ और सुरक्षित चाहिए। हाँ जी। अच्छा, और क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं दिल्ली में? दिल्ली में परिवर्तन ये होना चाहिए कि काम धंधा तो बिल्कुल नहीं। आप अभी नहीं देखिए, बैटरी रिक्शा वाला है या आइसक्रीम वाला है, ऑटो वाले, जो भी है, जो जाए, किसी का काम धंधा नहीं है। बस यही है, केजरीवाल ने यही किया कि बस दारू का ठेका खुलवा दिया, जगह जगह ठेका खुलवा दिया, देश से शिक्षा खत्म करवाने के लिए, तो ये सब चीजें कर चुका है। बाकी और कुछ तो परिवर्तन इसने किया नहीं, बस बिजली और पानी के अलावा तो इसने कुछ नहीं किया। क्या किया है? मैडम फर्क तो पड़ेगा ही, लेकिन रह गया कि मैं तो सपोर्ट नहीं करेंगे केजरीवाल को। हमारे ऑटो चालक जितने भी है तो केजरीवाल को कोई सपोर्ट करने वाले नहीं है, इसलिए कि केजरीवाल को लाने वाले ऑटो वाले ही हैं, लेकिन इस टाइम की कोई केजरीवाल को सपोर्ट करने वाले नहीं है। इसलिए केजरीवाल कोई काम धंधा किया नहीं, इसने बस पानी का और बिजली का बहाव में लोगों की, पब्लिक को पागल बना दिया। वहीं अगर हम बात करें कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, फिलहाल ये तो समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं संगीता झा, दिल्ली।